प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मेरे जीवन में क्या चीज़ें चल रही थी और प्रभु को जानने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया, उन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, बचपन से मैंने अपने माँ बाप से परमेश्वर के बारे में सुना था। उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई। मेरे मदर और मेरे फादर भक्ति करने वाले लोग थे, मतलब कि वो अपना पूजा पाठ करते थे। मम्मी मेरे सिख फैमिली से थे और पापा मेरे हिंदू फैमिली से थे। तो बचपन में मेरी माँ के साथ मेरी बातचीत होती थी, तो वो मुझे कई बार बात करते थे कि ये जो मनुष्य का जीवन है ना, ये 84 लाख जून के बाद मिलता है कि हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं। अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो उसके बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलेगा। अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमें फिर 84 लाख जून में जाना पड़ेगा, हमें जानवर बनना पड़ेगा। कभी कुत्ते का जन्म मिलेगा, कभी बिल्ली का जन्म मिलेगा और कभी आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। जैसे 84 लाख जून पूरी हो जाए उसके बाद फिर इंसान का जीवन मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि इंसान का जीवन तुम्हें मिले तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो बचपन से मेरे दिमाग में ये बात मेरे परिवार से बैठ गई थी कि मुझे भले काम करने हैं और मैं पूरी ताकत लगाता था कि मैं भले भले काम करूं। मैं भले काम जब करता था तब मुझे बहुत निराशा होती थी, क्योंकि जिसका मैं भला करता था बाद में वही लोग मेरा नुकसान कर देते थे। लेकिन मैं फिर भी करता रहता था, क्योंकि ये दिमाग में बैठा हुआ था कि भले काम करूंगा तो मैं स्वर्ग में जा सकता हूं। लेकिन मुझे दुख भी होता था, क्योंकि जिनका भला करता था वो मेरा नुकसान कर देते थे। तो फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि भला बुला करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से समझदार बनो, भला करना कम करो। तो जब हमारे जीवन में कोई दुख आता था ना, तो मेरी मदर एक लाइन बोलती थी, कहती ये जो दुख भी आ रहा है ना, ये भगवान की ओर से आ रहा है, परमात्मा की ओर से आ रहा है, कि सारा कुछ उसी की ओर से आ रहा है। तो ऐसे मैंने बचपन से अपनी मदर से ये बातें मुंह से सुनी थी। और एक मुझे ना शैतान की आवाज़ बड़ी सुनती थी। मेरे मन में वो बुरे बुरे विचार डालता था और मेरे मन में शांति भी नहीं थी। और जब भी मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो मदर ने बताया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की ओर से हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे दोष लगाए परमात्मा के ऊपर। मैं उसके बारे में तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन मैं दोष लगाता रहता था। मैं कहता, और एक मैं परमात्मा की ना खोज में था। एक मदर मेरी बचपन में कई बार मुझे बोलती थी कि हमें ना हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमें परमात्मा का दर्शन करना है। तो मेरे अंदर ये बड़ी इच्छा होती थी कि मैं परमात्मा को देखूं। तो उसके बाद मदर ने एक बात और बोलती थी, कहती जिसने परमात्मा को देखा वो मर जाता है। फिर मुझे और डर लगने लग जाता था कि अगर मैंने परमात्मा को देख लिया मैं मर जाऊंगा। तो कहने का मतलब, मैंने माँ बाप से जो बातें सीखी उन्होंने मेरे मन में कंफ्यूजन ही पैदा करी परमेश्वर के बारे में। मतलब कि मेरे मन में परमेश्वर के प्रति एक नफरत ही थी, क्योंकि जब मुसीबत आती थी तो मुझे लगता था ये मुसीबत कहाँ से आई है, परमेश्वर की ओर से, भगवान की ओर से। तो मुझे उससे डर लगता था कि वो दंड देने वाला परमेश्वर है। अब उसके बाद हमारे जीवन में क्या हुआ, मेरी मदर को ना एक बच्चा हुआ, मेरा मतलब कि भाई हुआ, एक लड़का हुआ। उसकी ना 4 दिन बाद डेथ हो गई। अब यहां से मेन परेशानी शुरू हुई कि जब डेथ होगी तो मेरी मदर बीमार होगी। उसको रात को नींद नहीं आती थी, वो चिल्लाने लग गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया है। शायद उनको, मेरी मदर को उस बच्चे का दुख लगा कि उस बच्चे की डेथ हो गई है, इसकी वजह से शायद उनको हुआ। तो मेरे फादर ने क्या करा, लोगों से बात करी तो लोगों ने बोला कि इनका ना माइंड में प्रॉब्लम है, आप क्या करो इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, माइंड वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो मेरे फादर उनको, जो डॉक्टर था माइंड वाले, उसके पास ले गए। उसके पास ले जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो क्या करते थे, डॉक्टर उनको ना नींद वाली मेडिसिन दे देते थे। जब उन्होंने मेडिसिन खानी, वो सारा दिन में भी सोई रहती थी, रात को भी सोई रहती थी, लेकिन प्रॉपर उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आ पा रही थी। फिर हमारे कई रिश्तेदार ने बताया कि इनके ऊपर ना कोई जादू टोना हो गया, तो आप ऐसे करो, किसी बाबे से, किसी सियाने बंदे से बात करो। तो मेरे फादर ने क्या करा, किसी ना किसी बाबे से बात करनी शुरू करी। जब उन्होंने बाबे से बात करी तो वो क्या करते थे, वो आते थे, वो पैसे ले जाते थे, दोबारा नहीं आते थे हमारे घर में। वो कहते थे कि आपके घर में ना बड़ी खतरनाक वाली भूत प्रेत है और ये हमारे बस के बाहर है, हमें तो डर लगता है, उसने हमारा नुकसान कर दिया है। तो ऐसे हम बहुत सारे लोगों से मिले, मतलब बहुत सारे लोगों को मदर के बारे में बताया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा था। किसी ने बोलना कि इस धार्मिक स्थान पे चले जाओ, हम वहां पे ले जाते थे। किसी को भी बोलता था इधर चले जाओ, उधर, जहां कोई बताता था हम वहीं पे जाते थे, लेकिन मेरी मदर का सोल्यूशन नहीं हो रहा था। एक बार मुझे याद है, एक धार्मिक स्थान में हम लेके गए तो वहां पे उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया मेरी मदर को। मैं छोटा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कहते ये पागल है, इसको ले जाओ यहां से।
तो बहुत ऐसे मैंने दिन देखे जब मेरी मदर के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था और मेरे मन में परमात्मा के प्रति बड़ा मैं उससे नफरत करता था। मैं कहता था कि ये कैसा परमात्मा है जो हमारी मदर को ठीक ही नहीं करता है, भी कोई है ही नहीं है भी जो हमारी मदर को ठीक कर दे। कोई उसको, हमने हिम्मत हार दी थी, हमें लगता था बस ऐसे ही चलता रहेगा कि मदर हमारी कभी ठीक हो गई कभी बीमार हो गई, ऐसी ना जिंदगी चल रही थी। लगभग 20 साल मेरी मदर ने इस हालत में रही है और मेरी मदर का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना, प्रभु यीशु के बारे में मुझे कैसे पता लगा। प्रभु ने बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे चुना और मैंने यीशु को जाना। अब मैंने यीशु को कैसे जाना, प्रभु ने मुझे चुना हुआ था। तो हमारे घर के पास ना डोलेवाल चौक पड़ता है, एक चौक पड़ता है, वहां पे क्या हुआ उस जमाने में ना, काफी पुरानी बात कर रहा हूं, लगभग ये 2000 की बात होगी, 2000 सन की बात होगी। तो एक पर्सन था, वो ना पर्चे बांट रहा था। जब वो पर्चे बांट रहा था ना, तो मेरे मन में एक आवाज आई। उसने बोला कि तू जाके ना ये पर्चा पकड़ ले और इसको पढ़। साथ में एक आवाज और आई, उसने बोला कि नहीं तो इसको मत ले, तेरा धर्म बदल जाएगा। मैं वहीं पे रुक गया, मैंने पर्चा नहीं लिया। मुझे ना शैतान की आवाज बहुत ज्यादा सुनती थी, मुझे वो बहुत परेशान करता था शैतान, उसकी क्लियर आवाज सुनती थी। और हमारे लुधियाने में सीएमसी के पास चर्च है, तो कई बार मैं वहां से गुजरता था तो वहां मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे शांति में लगती थी, मेरे अंदर आता था, पता नहीं क्यों वहां चर्च में जाकर ना बड़ा अजीब सी एक शांति मिलती थी, मैं बड़ा खुश होता था। लेकिन शैतान मुझे उस चर्च के अंदर नहीं कभी उसने जाने दिया। वो मेरे मन में यही विचार डालता रहता था, अगर तू चर्च के अंदर चला गया तेरा धर्म बदल जाएगा, तेरा बदन चल जाएगा। इसलिए मैं डर की वजह से मैं कभी उस चर्च के अंदर एंटर ही नहीं करा। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर ना नया हमने कलर टेलीविजन लिया था, लगभग 2002 की बात है। जब कलर टेलीविजन लिया तो मेरे मन में बचपन से ही था, मदर ने बताया था परमात्मा के बारे में, तो मैं उसके बारे में ना और जानना चाहता था। तो मैं धार्मिक प्रोग्राम सुनता था, डेली मेरी आदत थी कि सुबह सुबह 7 बजे मैंने टेलीविजन लगाना और धार्मिक प्रोग्राम सुनने शुरू करने, परमात्मा के बारे में जानना शुरू करना। कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया। जब मैंने उनको सुनना शुरू किया ना, तो वहां से मुझे एक बात पता लगी कि अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि शादी नहीं करनी, तुम्हें अकेले रहना है और तुम्हें संन्यास लेना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। ये बातें सुन के तो मैंने कहा मेरे बस के तो बाहर है। मुझे समझ में आया कि मैं परमात्मा को नहीं पा सकता, ये बड़ा टफ काम है, कि मैं घर बार नहीं छोड़ सकता, अकेला नहीं रह सकता। मुझे मतलब ये समझ में आ गया कि ये परमात्मा मुझे तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं संसार का व्यक्ति हूँ, मैं अपना काम धंधा करता हूं, मैं सारा कुछ छोड़ के उसके पीछे सब कुछ नहीं छोड़ सकता, परिवार को नहीं छोड़ सकता। तो मुझे समझ में आया कि मैं परमात्मा को नहीं जान सकता, नहीं कर सकता। इसी दौरान क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह जी टीवी के ऊपर ना जॉयस मेयर का प्रोग्राम आ रहा था। जब जॉयस मेयर का प्रोग्राम आ रहा था तो वो मैं ना चैनल चेंज कर रहा था, चैनल चेंज करते 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 मैंने देखा एक लेडी हिंदी में बात कर रही है। मेरे मन में विचार आया, मैंने सोचा, मैंने कहा ये लेडी तो बाहर की लगती है और जो लोग बैठे वहां पे ये भी बाहर के लगते हैं, इंडिया के बाहर के लोग हैं, ये अंग्रेज लगते हैं, लेकिन ये हिंदी में कैसे बात कर रही है। तो मैंने उसको सुनने लग गया। उस जमाने में मुझे नहीं मालूम होता था कि ये आवाज डब वगैरह हो जाती है तो हिंदी में मतलब इसकी डबिंग हो रखी है, मुझे नहीं मालूम था उस जमाने में, 2002 की बात कर रहा हूं। तो मैंने उसको सुनना स्टार्ट करा। जब मैंने सुनना स्टार्ट करा तो उसने ना एक बात बोली कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं उसकी बात सुन के बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा आज तक तो मैंने सुना था कि परमेश्वर आपको दंड देता है, लेकिन ये कौन सा परमेश्वर है जो मेरे से प्रेम करता है। मैंने सुना था अपनी माँ से कि जो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो परमेश्वर है ना वो आपके जीवन में मुसीबतें सारी परमेश्वर ही लेके आता है, लेकिन ये जॉयस मेयर बोलती है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने फिर रोज सुबह 7 बजे उठ के धीरे 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 उसको सुनना शुरू करना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बताया कि आप परमेश्वर का धन्यवाद किया करो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आप हर सारा दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहा करो, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप परमेश्वर से मांगो, वो आपको देगा। शुरू शुरू में मैंने वैसा ही करना शुरू किया, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता रहता था। और कभी कभी मैंने थोड़ी प्रार्थना करनी सीख ली उससे, मैं उससे कुछ मांगता रहता था कि प्रभु मुझे ये दे दो, वो चीज़ें मिल जाती थी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट ना उसकी ओर आने लग गया। फिर मुझे याद है मेरा ना बिजनेस होता था, मेरी शॉप होती थी कैसेट की, तो मेरी दुकान पे ना एक लड़का आया, उसने आके मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। उसने बोला, मैंने इंटरेस्ट दिखाया वहां पे कि उसने बोला ये ना कैसेट है, आप सुन लो और प्रभु यीशु के बारे में आपको पता लगेगा। मैंने उससे कैसेट ली, फिर मैंने सुनी भी। फिर मैंने उसको बोला ब्रदर मुझे ना आप बाइबल दे दो। वो कहता नहीं मैं आपको बाइबल नहीं दे सकता, वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, मैं लेकिन आपको बाइबल नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु के प्रति मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट
स्टार्ट हो गया। अभी मेरी मदर, फिर क्या हुआ, मेरी मदर अभी बीमारी की हालत में ही चल रही है। अब उस बीमारी की हालत में एक चीज और हुई, हमारे घर में एक बहुत प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनका ज्यादातर पैसा ना मदर के ऊपर ही लग जाता था। बीमारी में लग गया, या किसी बाबे को देना है वहां पैसा लग गया, तो उसकी वजह से भी ना मेरी स्टडी भी बीच में रुकी गई, मुझे स्टडी भी छोड़नी पड़ी। मैं ज़्यादा स्टडी भी नहीं कर पाया, +2 में आके मैंने स्टडी छोड़ दी। 2005 में क्या हो गया, मेरी मदर की ना तबीयत खराब हो गई। जब वो चिल्लाने लगी ना, तो मैंने वहां पे ना जी टीवी के ऊपर जॉयस मेयर का प्रोग्राम आता था, उसमें ना एक मोबाइल नंबर आता था, एक टोल फ्री नंबर आता था, उसमें लिखा होता था कि आप कॉल करो प्रार्थना करवाने के लिए। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ से एक सिस्टर ने उठाया, उन्होंने बोला हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया मेरे ना मदर के लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी हालत बड़ी ख़राब है और ऐसे ऐसे चिल्लाती है। और मैंने अपने बारे में बताया, मैंने कहा मेरा भी कुछ काम धंधा ढंग से नहीं चल रहा है, मेरे काम के लिए भी आप प्रार्थना करो। तो उन सिस्टर ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। उस सिस्टर ने मेरी मदर के लिए प्रार्थना करी। उसके बाद पता नहीं उनके मन में क्या है, उन्होंने बोला आप ऐसे करो, आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लो। वहाँ उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि कभी भी आपको जरूरत हो ना तो आप फोन करना, अगर आपकी मदर की हालत ज्यादा खराब हो तो आप मुझे कॉल करना, मैं उनके लिए प्रार्थना कर दूंगी। तो ऐसे क्या वो कभी मेरी मदर को प्रॉब्लम आया करे तो मैं उनको फोन कर दिया करूं। जब मैं फोन किया करूं, वो प्रार्थना करते करे तो थोड़ा मेरी मदर को ठीक होनी स्टार्ट हो गई। फिर उस दौरान उन्होंने एक लुधियाने में पास्टर जी हैं, तो उनके साथ उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक पास्टर है, आप अपनी मदर को वहां चर्च में लेके जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने उनका नंबर लिया, मैं मदर को चर्च में लेके गया। वहां पे पहले तो शैतान, मैंने कितने साल तो मैं चर्च ही नहीं गया, प्रभु को तो मैंने लगभग 2000 में जानना स्टार्ट कर दिया था, तो 5-6 साल तो मैं चर्च में नहीं गया। मैं चर्च में इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे अंदर ये आवाज़, मुझे बड़ा शैतान की आवाज़ मुझे बहुत सुनती थी, वो मेरे पर बड़ा प्रेशर डालती थी। वो एक ही लाइन बोलता था, अगर तू चर्च में गया तेरा धर्म बदल जाएगा, तेरा धर्म बदल जाएगा। ये सुन सुन के ना मैं दुखी हो गया और मैं डरता था, मैं चर्च में जाता नहीं था। हाँ, लेकिन मैं जॉयस मेयर का प्रोग्राम सुनता रहता था, वो सुन के मुझे खुशी मिलती थी और धीरे 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 मैंने परमेश्वर को जानना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैं चर्च में लेके गया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन चर्च वालों ने सबने मिलकर मेरी मदर के लिए प्रार्थना करी, और किसी ने एक लाइन ये नहीं बोली कि हमें डर लगता है जहाँ हमारा नुकसान हो जाएगा। मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ, पास्टर जी ने प्रार्थना करी और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं मांगा। मेरी मर्जी है, मैं उनको 50 रुपये दे दूँ, मैं उनको 100 रुपया दे दूँ, लेकिन उन्होंने डिमांड नहीं रखी कि आप इतने पैसे दोगे तो ही मैं प्रार्थना करूंगा। इन चीज़ों से देख के ना मुझे बड़ी खुशी मिली। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धीरे धीरे मुझे परमेश्वर को और जानने की इच्छा उत्पन्न हुई और पास्टर जी ने और उनकी चर्च के लोगों ने मेरी मदर के लिए प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने के बाद फिर मेरी मदर ठीक होनी स्टार्ट हो गई। मेरी मदर ठीक हो गई 2005 में 6 की बात है, वो हमने चर्च जाना स्टार्ट किया था, तो मदर कुछ समय के बाद ठीक हो गई। जब वो ठीक होनी शुरू होगी तो उन्होंने उपवास रखने स्टार्ट किए मेरी मम्मी ने, और चर्च जाना शुरू किया। अब फिर मेरी मम्मी ने ना रिश्तेदारों को बताना स्टार्ट करा कि मैं ना चंगी हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी मेडिसिन बंद हो गई है और रात को मुझे नींद आ जाती है। मुझे याद है मम्मी ने मुझे बताया कि मैंने ऐसे एक रिश्तेदार को कॉल करी, तो जब उनको कॉल करी तो उनको मैंने बताया कि मेरी ना दवाई बंद हो गई है, अब मैं रात को सो भी लेती हूँ, अब मुझे मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। कहते वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। वो कहने लगी तूने चर्च नहीं जाना, तेरा धर्म बदल जाएगा, तूने अपने धर्म में ही रहना है, ये अंग्रेजों का धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है। मैं कहती बताओ, उसने मुझे इतना मतलब गुस्सा दिखाया है मुझे कि आगे से ना मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि मेरी दवाई बंद हो गई है और मैं ठीक हो गई हूँ। और किसी को इस बात की खुशी नहीं हुई कि मदर मेरी ठीक हो गई है, उल्टा वो विरोध करते थे हमारा। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। तो ये वाला वचन मेरी मदर के जीवन में पूरा हो गया। जब उन्होंने यीशु को जानना शुरू किया तो लोगों ने उनके साथ वैर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उपवास रखे, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने प्रभु को जाना और उपवास रखने स्टार्ट किए। उसके बाद मुझे काम मिल गया था, तो मैं लुधियाने से बाहर रहता था, मैं उत्तरांचल में रहता था। जब मैं उत्तरांचल में रहता था तो मेरी मदर ना शादी में गई, एक जगह पे रिश्तेदारी में शादी थी, मैं तो गया नहीं। वहां पे ना सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सबने इकट्ठे हो गए ना मेरी मदर को घेर लिया, और वहां पे उन्होंने उनको प्रेशर डालना शुरू किया कि तुमने धर्म क्यों बदल लिया, तुमने चर्च नहीं जाना, तुमने ये अंग्रेजों का धर्म है। मेरी मदर बेचारी बड़ी परेशान हुई, बड़ी दुखी हुई वहां पे। तो उसके बाद वो रास्ते में आ रहे थे रिक्शे से, तो जब वो रिक्शे से रास्ते में आ रहे थे ना, तो वो आते आते पता नहीं क्या हुआ, उनको टेंशन होगी, वो रिक्शे से गिर गए नीचे और उनके सिर पे चोट लगी, पता नहीं, फिर उनकी हालत खराब होगी। मतलब कि उन्होंने ना इस बात को, मतलब लोगों की बातों को वो सुन नहीं पाए, वो दुखी हो गए उनकी बातों को सुन सुन के। उनके पास इतना वचन का भी ज्ञान नहीं था, वो वचन से नहीं जवाब दे पाए लोगों को, और सभी लोग इकट्ठे होके मतलब कि उसके पीछे पड़ गए। तो वो बहुत परेशान हुई मेरी मदर, और 2-3 दिन उनकी हालत खराब रही, फिर 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई।
जब उनकी डेथ होगी ना 3 दिन बाद, तो लोगों ने फिर बोलना स्टार्ट करा, कहते देखा तुमने धर्म बदला था ना, इसलिए तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है। तो जब उन्होंने ये लाइन बोली ना, तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि मुझे भी डाउट हुआ कि मैंने धर्म को ऐसा मतलब मेरे से गलती होगी, जैसे प्रभु यीशु को जान लिया। मेरे अंदर ना एक बात थी कि मैं पास्टर जी से सवाल बड़े करता था, मुझे कोई भी कुछ बोलता था तो मैं जाके पास्टर जी को बोल देता था। मैंने कहा पास्टर जी, लोग ना मुझे ऐसे ऐसे मजाक कर रहे हैं कि तुम्हारी मदर इसलिए मर गई क्योंकि तुम लोगों ने धर्म बदला है। तो पास्टर जी ने एक बात बोली, उन्होंने कहा जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, क्या वो सदा ही जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं है? कहते देखो, मरना और जीना हमारे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। वो धरती पे कब हम आएंगे, हमारा जन्म होगा और कब हम चले जाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। जितने दिन प्रभु ने हमारे रखे हैं हम उतने दिन ही रह सकते हैं, उससे एक दिन भी हम एक्स्ट्रा नहीं रह सकते। कहते लेकिन तू एक बात की खुशी मना, तेरी माँ तुझे स्वर्ग में मिलेगी। उन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर रखा है। जो उसको अपना मुक्तिदाता मानेगा वो क्या होगा, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में है, और कल को जब तुम धरती से जाओगे तो तुम्हारी माता तुझे स्वर्ग में मिलेगी। ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। और लेकिन फिर भी ना लोगों की बातें मेरे मन में चलती रहती थी और मुझे दुख होता था। मैं कई बार प्रभु से बोलता था। उस टाइम मैंने प्रार्थना करनी भी सीख ली, धीरे धीरे बाइबल पढ़नी भी शुरू कर ली थी। तो मुझे ना दुख होता था कि मेरी मदर की डेथ क्यों हो गई, मदर क्यों डेथ हो गई। मैं पहले सोचता था इतने साल तो ये ठीक ही नहीं हुई, अब ठीक हुई थी तो अब इसकी डेथ हो गई है। तो ना ऐसे प्रार्थना करते करते एक दिन ना प्रभु ने मुझे बोला है कि उसने मेरे से बात करी, कहता तो दुखी क्यों होता है, भी क्यों मतलब तू इतना परेशान होता है, भी क्या तू अपनी मदर की टेक केयर मेरे से ज्यादा कर सकता है? भी तेरी माँ मेरे पास है, मैं उसकी टेक केयर कर रहा हूं, तेरी माँ मेरे पास है। ये लाइन सुनकर ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी माँ प्रभु के पास है और प्रभु ने मुझे शांति दी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दुख हो, हमारा परमेश्वर उस दुख को दूर कर देता है और शांति देता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग तो दुखों में पड़े ही रहते हैं, उस दुख से निकल नहीं जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जिसने मतलब कि मेरे इस दुख को भी दूर कर दिया। वचन में लिखा है कि तुम्हारा दुख है जो वो आनंद में बदल जाएगा। तो परमेश्वर हमारे दुखों को भी आनंद में बदल देता है। तो उसके बाद ना मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, मैंने परमेश्वर से वादा किया। मैंने कहा प्रभु मुझे ना क्या करना है, मुझे दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। अब धीरे धीरे बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं, भूत प्रेत वाले लोगों को भी प्रार्थना के द्वारा चंगा किया जा सकता है। एक चीज़ और उससे पहले थोड़ी बताना चाहूँगा कि मैं ना बाइबल पढ़ने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई। जब मैंने प्रभु को जाना तो मेरे से ना बाइबल ही नहीं पढ़ी जाती। जिन बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको तरीका बताऊंगा बाइबल कैसे पढ़नी है। ऐसे प्रभु ने मुझे हेल्प करी बाइबल पढ़ने में, मैं बताता हूँ कैसे। जब मैंने शुरू किया, जब मैं बाइबल पढ़ने लगता था ना, मुझे नींद आ जाती थी। मैं बाइबल खोलता था, थोड़ी सी पढ़ता था, 5 मिनट बाद मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाता था। तो ऐसा बाइबल मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी। कितने साल मेरे से ना बाइबल ही नहीं पढ़ेगी, 5-6 साल मेरे से बाइबल नहीं पढ़ेगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे बड़े अच्छे अच्छे टीचर दिए जिन्होंने मुझे प्रभु के वचन सिखाया, बाइबल पढ़नी सिखाई, वचनों को समझाया, मेरे सवालों के उत्तर दिए, वचनों के ऊपर चलना सिखाया। मैं ना आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आपके पास एक ना प्रभु का सेवक होना बहुत जरूरी है जिससे आप डिस्कस कर सको। अगर आप वाकई अपना आत्मिक लेवल इंक्रीज करना चाहते हो, आप प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हो, बाइबल के वचनों को ऊपर चलना चाहते हो, आपको वचन पढ़े नहीं जाते, जब वचनों के ऊपर चलना नहीं, आपसे चला नहीं जाता, तो आप किसी ना किसी सेवक के टच में रहिए, प्रार्थना करिए और प्रभु से बोलिए कि प्रभु हमें एक अच्छा आत्मिक अगुआ दे जो हमारा आत्मिक लेवल इंक्रीज करे। आप चाहो तो आप हमारी मिनिस्ट्री में भी कॉल कर सकते हैं, आपको हमारा नंबर मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आप हमें भी कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन 24 घंटे नंबर ऑन रहता है, तो आप कभी भी कॉल कीजिए। बाइबल के बारे में कुछ पूछना है, कोई बात आपको नहीं समझ आ रही है, प्रार्थना करवानी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका रिश्ता भी प्रभु के साथ मजबूत हो जाए और आप प्रभु के वचनों के ऊपर आप चल सको, क्योंकि ये प्रभु का हुक्म है। प्रभु ने कहा है कि तुम सारे जगत में जाओ, सारे संसार के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं वो संसार के लोगों को सिखाओ। हम प्रभु की आज्ञा पूरा करना चाहते हैं। हमारी मिनिस्ट्री का मेन मकसद यही है कि हम प्रभु की आज्ञा को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम मानना चाहते हैं। तो अब हमें कभी भी फोन कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि मैंने अपनी सिस्टर से बात करी। मैंने कहा मेरे से ना बाइबल नहीं पढ़ी जाती, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं आप एक काम करो, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ भजन संहिता 91 पढ़ना है। सुबह सुबह वो पढ़ के जाया करो, उससे क्या होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी। वहां परमेश्वर का वादा किया हुआ है कि आपके परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा एक तो मैं आराम से ही पढ़ लूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भजन संहिता 91
पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं रोज पढ़ के जाता था घर से। अब नहीं मुझे नींद आती थी। मैंने 91 पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ महीना 2 महीने लगातार मैंने 91 पढ़ा। अब मुझे नींद आनी बंद हो गई, मतलब वो मैं आराम से पढ़ लेता था। फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करो, 91 तो आपने पढ़ लिया, अब आप 1 to 1 भी पढ़ लिया करो। मैंने कहा ठीक है जी, 1 to 1 भी पढ़ लिया करो। कहते 1 to 3 भी पढ़ लिया करो। धीरे धीरे करते फिर मैंने 1 to 1, 1 to 3 पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने बोला अब आप ना नीति वचन भी पढ़ लिया करो साथ में, 1 से लेके 31 तक हैं तो डेट के हिसाब से आप रोज पढ़ा करो। फिर मैंने आदत बनाई, नीति वचन भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे ना प्रभु के जो सेवक हैं, प्रभु ने कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो इन चीजों से निकले हुए हैं। अगर आपको आत्मिक लेवल इंक्रीज करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रभु में प्रार्थना करने में प्रॉब्लम आती है या बाइबल पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। आपको कोई वचन समझ नहीं आता है, कोई बात समझ नहीं आती, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम वो भी बाइबल के वचनों से क्लियर करेंगे। तो ऐसे ना फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि नीति वचन पढ़ लिया करो। अब नीति वचन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी। मैंने वो सारी बातें बहुत बार पढ़ी हैं और अपने जीवन में लागू करनी शुरू करी। और जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, मेरा शांति का लेवल इंक्रीज होता गया, मेरे अंदर शांति आती गई। और जो मुझे वो शैतान की आवाज सुनती थी ना, वो धीरे 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 कम होनी शुरू होगी। अब जब मेरी मदर की डेथ होगी ना, उसके बाद मैंने प्रभु से बोला, मैंने कहा प्रभु अगर मेरी मदर 20 साल पहले आपको जान जाती ना, तो मेरी मदर 20 साल पहले ठीक हो जाती और वो अच्छा जीवन जी के जाती। धरती पे जो उसने 17 साल धरती पे नरक देखा है, वो नहीं देखती वो। तो मेरे अंदर ना एक इच्छा उत्पन्न हुई, परमेश्वर ने ये मेरे मन में विचार डाला कि मुझे दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। अब मैंने डट के बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। बाइबल में 2-2, 3-3 घंटे अब मैंने पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि मन में यही इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल के वचनों का ज्ञान लेना है। तब मैंने ना हम लोगों को ढूंढते होते थे, मेरे साथ एक पास्टर जी होते थे। हम दोनों क्या करते थे, कहीं पर भी हमें पता लग जाए कि कोई भाई या कोई बहन जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, हम भाग के जाते थे, दौड़ के जाते थे। हम भी कहीं पर मिल जाए बस, हम ज़्यादा के लोगों के लिए हमने प्रार्थना करनी शुरू करी। और प्रभु ने लोगों को चंगा करते थे और प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते थे। कई लोगों को प्रभु ने चंगा किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमने प्रार्थना करते थे ना, कुछ लोग हमारा विरोध करने लग गए। कहते तुम क्यों प्रार्थना करते हो, तुम्हें नहीं प्रार्थना करनी, हम ही प्रार्थना करेंगे। कोई प्रार्थना नहीं करने देता था। कई बार कोई लोग ऐसे बोलते थे कि शैतान ना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तुम्हारा नुकसान कर देगा, अगर तुमने प्रार्थना करी ना तो देख लेना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अब मैंने बाइबल पढ़ी हुई थी, मैंने कहा बाइबल में कहाँ लिखा है, जो मुझे बाइबल से बताओ। और मेरी इस बात से और चिढ़ जाते थे लोग। मैं कहा बाइबल में तो ये लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। तो फिर लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया ना, मैं बड़ा दुखी होता था। मैं कहता था प्रभु ये लोग मुझे प्रार्थना क्यों नहीं करने देते, ये लोग मुझे क्यों मतलब दूसरे लोगों के लिए, इसमें चंगा आप करते हो, मेरे हाथ में क्या है। तो फिर मैं ना बड़ा दुखी होता था। फिर मैंने पर एक चीज थी मेरे अंदर, मैं ना प्रभु से प्रार्थना करता रहता, प्रभु से बातें करता रहता, मैं प्रभु के आगे रखता रहता था। मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी। तो एक आपको ना सलाह देना चाहता हूं मैं, आप ना प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। कोई भी जीवन में कुछ भी चीज आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो या आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, लगातार उसके लिए प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की निरंतर प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू करना, मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु मेरे लिए द्वार खोलो, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, मेरे द्वार खोलो, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसे में ना लगातार प्रार्थना करता गया। प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोला जीसस कॉल्स में। मैं जाके जीसस कॉल में प्रभु ने मुझे बिठा दिया, रास्ता खुल गया और वहां से मुझे प्रार्थना करने का मौका मिला। वहां मैं प्रार्थना करता था लोगों के लिए। मैं सुबह बैठ जाता था, रात को 12-12 बजे तक लगा रहता था। वहां लोग फोन पे मतलब कि लोग फोन करते थे और हम प्रेयर करते थे लोगों के लिए। हर 5 मिनट बाद फोन आ रहा है और मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती थी। कई बार दुष्ट आत्मा वाला बंदे का फोन आ जाता था, उसके लिए मैं प्रार्थना करता था। मैं उसका था भाई दोबारा दिक्कत होगी फिर फोन करना, कोई बात नहीं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वहां मैंने इतनी प्रार्थना करी, मतलब कि मैं रात को 12 में जब तक मुझे नींद नहीं आई थी तब तक मैं लगा रहता था फोन पे, लोगों के लिए प्रेयर करता रहता था। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रभु दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यहाँ लुधियाने में मुझे दिक्कत आ रही थी, कोई प्रार्थना नहीं करने दे रहा था, वहां प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोला और मैंने जीसस कॉल में जाके सारा दिन प्रार्थना करी। और प्रभु यीशु को महिमा मिले कि प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोला। तो आप भी मतलब अगर कुछ भी प्रभु के लिए करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करिए, इस बात को आप पकड़ के रखिए और दूसरे लोगों के लिए आपने मतलब कि प्रार्थना जरूर करनी है आपने। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन में बदलाव किया, थोड़ा मैं वो आपको बताता हूँ कि जो पहले प्रॉब्लम्स थी प्रभु यीशु को जानने से पहले,
तो अब जानने के बाद क्या क्या बदलाव आया। सबसे पहले ना परमेश्वर ने मुझे शैतान की आवाज़ से छुटकारा दिया, जो मुझे सुनाई बहुत ज़्यादा देती थी और मेरे बारे में बुरी बुरी बातें बोलती थी। शैतान निराश करता था, मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते थे और मैं ना उसका विरोध नहीं कर पाता था। लेकिन प्रभु ने समर्थ दी मुझे कि आज मैं उन विचारों का विरोध कर सकता हूँ। आज शैतान को मैं डांट देता हूँ। बाइबल से मैंने सीखा है, शैतान को कहता चल दूर हो। मतलब आज पहले मेरे ऊपर ना शैतान का कंट्रोल था और मैं पाप कर देता था। जब तक पाप कर नहीं लूँ तब तक वो आवाज़ मुझे परेशान करती रहती। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज शैतान बोलेगा, मैं उसको डांट देता हूँ, वो भाग जाता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो आज परमेश्वर का इतना कंट्रोल आ गया कि शैतान पास नहीं आता और आज उसकी वो आवाज ना धीमी हो गई है। जो पहले बहुत क्लियर सुनती थी और बड़ा प्रेशर डालती थी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उस शैतान का विरोध कर सकूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद परमेश्वर ने मुझे समर्थ दी कि मैं उसका विरोध कर सकता हूं शैतान का। और मेरी मर्जी है, मैं चाहे पाप करूं या पाप ना करूं। और प्रभु ने मुझे शांति दी है, मुझे सारा बोझ ले लिया। और परमेश्वर ने सबसे बड़ी जो आशीष मुझे दी है, जो बाइबल से मुझे समझ में आई है, वो दी है अनंत जीवन, मरने के बाद की जिंदगी। थोड़ा इसको क्लियर करता हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि शुरू में क्या होता था, मेरी मदर बोलती थी कि अगर तुमने भले काम नहीं किए तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा और मरने के बाद तुम्हें 84 लाख जूनों में से निकलना पड़ेगा। कभी तुम कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, सांप बनोगे, ऐसे 84 लाख जूने हैं, जब वो पार कर लोगे फिर तुम इंसान बनोगे। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी ना, तो बाइबल में समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है। वो जो क्रूस पे गए, उन्होंने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया जब वो दफनाए गए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। और बाइबल कहते हैं कि यदि हम विश्वास करें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है, अगर हम अपने मुंह से इतना बोल दें हाँ प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु है, तो मरने के बाद हमारी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाएगी। ये बाइबल का रिटर्न में वादा है। बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी मुर्दों में से तीसरे दिन बाद जिंदा हो गए। तीसरे दिन बाद उसके बाद उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों ने उनको देखा है और 40 दिन तक वो धरती पे रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया। जो मेरे मन में डर थे कि मरने के बाद मैं नरक में चला जाऊंगा, वो सारे यीशु मसीह ने खत्म कर दिए, सारे यीशु मसीह ने दूर कर दिए। बाइबल में लिखा है जो अब मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया है। तो एक ना, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था ना, तो मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मुझे ना मेरा काम ही नहीं सेट होता था। काम में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, कभी चलता था, कभी नुकसान हो गया, कभी नहीं चला। मेरी आदत ये थी कि मैं कोई भी काम शुरू करता था, साल 1.5 साल करता था, उसके बाद बंद हो जाता था, ऑटोमेटिक लूस होकर बंद हो जाता था। लेकिन प्रभु ने, जब से प्रभु को जाना, प्रार्थना करता रहा, प्रभु ने कभी काम की कमी नहीं आने दी। प्रभु ने इतना काम दिया, मैं कर करके थक जाता हूँ, लेकिन काम की कमी नहीं आने देता। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मैं मेहनत भी करता हूँ। ऐसा नहीं मैं आलसी नहीं हूं। और मैंने प्रभु जी ये सीखा है भी कोई भी काम तुझे मिले, पूरी बल से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति के साथ कर, पता नहीं कौन सा काम सफल हो जाएगा। और मैं अपने काम की ना रिस्पेक्ट करता हूं। एक मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, आपको कुछ भी काम मिले पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ करिए और उस काम की रिस्पेक्ट कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने हमें काम दे रखा है। तो प्रभु आपको और ब्लेस करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ से सबसे बड़ी आशीष मुझे प्रभु से मिली है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे व्यभिचार वाले पाप से बचा के रखा है। जब मैंने देखा है जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, मेरे जान पहचान के कुछ ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं देखता हूं कि उनके ऊपर व्यभिचार वाली आत्मा का कंट्रोल है, उनके लिए व्यभिचार वाला पाप करना नॉर्मल सी बात है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे ताकत दी है विरोध करने की, उसने मुझे समर्थ दी है कि इस व्यभिचार वाले पाप से आज तक प्रभु ने मुझे बचा के रखा हुआ है। उसने सिखाया कि अपनी पत्नी के प्रति तुम्हें विश्वास योग्य रहना है, पति पत्नी के अलावा बाहर किसी कोई नहीं लेना। ये ताकत मुझे यीशु मसीह ने दी है, प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे ये ताकत दी है कि उसने मुझे व्यभिचार वाले पाप से बचा के रखा है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो व्यभिचार वाला पाप है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मेरी पहचान में ऐसे लोग हैं जो भक्ति भी बहुत करते हैं, लेकिन उनके जीवन से व्यभिचार वाले पाप से छुटकारा नहीं होता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह की समर्थ से, यीशु मसीह की मदद से प्रभु ने मुझे व्यभिचार वाले पाप से बचा के रखा हुआ है। उसके बाद प्रभु ने मुझे नशे से बचा के रखा हुआ है जी।
नशे वाला पाप से प्रभु ने मुझे बचा के रखा है। कोई मेरा दोस्त ऐसा नहीं है जो नशा करता हो, किसी नशे वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ने मुझे सिखाया कि अच्छी संगति में रहना है हमें। ये सारी बातें प्रभु की मदद से आज तक मेरी इतनी 44 की मेरी एज हो गई है और मैं नशे से बचा हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन में कोई नशा नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है नशे के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ऐसे मेरे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि नशे वाले पाप में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की समर्थ हमें नशे वाले पाप से बचा के रखती है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु ने मुझे अपनी शांति दी है। मुझे गुस्सा नहीं आता जल्दी, प्रभु ने मुझे अपनी शांति और अपने आनंद से भरा हुआ है। एक लास्ट में थोड़ी सी और बात करूंगा, फिर हम खत्म करेंगे। प्रभु ने मुझे निराशा और डिप्रेशन से भी निकाला। मैं बताता हूँ कैसे, निराशा और डिप्रेशन से कैसे निकाला। अब जब मैंने प्रभु को जान लिया ना, तो मैंने सोचा कि मुझे अब शादी करनी है तो विश्वासी लड़के से करनी है। अब जब शादी करनी थी तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने शादी की नॉलेज ले ली थी और बाइबल मैं पढ़ता था, तो बाइबल से मैंने सीखी थी कुछ बातें, कुछ मैंने ट्रेनिंग ली थी बाइबल के बारे में, बाइबल से भी शादी कैसे करनी है। तो मुझे शिक्षा में ये मिला था कि देखो, पहली तो है आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करवा सकते हो, एक ये ऑप्शन है। अब कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ दिक्कत आएगी, तो फिर जिम्मेवारी आपकी है। उसमें प्रभु आपको मतलब फिर मत कहना कि प्रभु आपकी हेल्प करे ना करे, गारंटी नहीं है अगर आपने अपनी पसंद वाली लड़की से शादी कर ली। कहते दूसरी ऑप्शन है कि शैतान की ओर से भी एक लड़की आएगी। कहते तीसरी ऑप्शन ये है कि वैसे ये पहली पे आनी चाहिए कि प्रभु की ओर से एक लड़की आएगी। अब चुनाव तुम्हें करना है, तुम्हें कौन सी चाहिए। मैंने कहा मुझे तो वो लड़की चाहिए जो प्रभु की ओर से आए। तो कहते फिर इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु जो लड़की आपकी ओर से है वहां मेरी शादी करवाओ। अब प्रार्थना करते 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 फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया कि तू जीवनसाथी.com पे ना अपनी प्रोफाइल बना, वहाँ पे डिटेल डाल अपनी। मैंने वहाँ पे प्रोफाइल बनाई, डिटेल डाल दी कि ऐसे ऐसे मैं प्रभु को जानता हूँ और विश्वास करता हूँ, प्रभु का सारा कुछ मैंने उस पर लिख दिया। अब एक लड़की ने वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी। जब उसने रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने एक्सेप्ट करी, लड़की से मेरी बात हुई। मुझे पता लगा उसकी ना काफ़ी सालों से वो लड़का ढूंढ रही, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी एज भी काफ़ी हो गई थी, 35 शायद हो गई थी, 35 या 36 उसकी एज हो गई थी। मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मेरे पास ना गिफ्ट था लोगों की प्रार्थना करने का, काउंसलिंग करने का। तो मैंने जब उससे बात करी, वो बेचारी ना बड़ी दुखी थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा प्रभु कि मैंने ना चिन्ह रखा, चिन्ह, तो वो चिन्ह ना पूरा हो गया। जैसे मैंने बाइबल से सीखा था कि जब अब्राहम ने अपने बेटे के इसहाक की शादी करनी थी तो उसने ना एक नौकर को भेजा था। तो जब उसने नौकर को भेजा था तो नौकर गया, उसने रास्ते में जाते हुए परमेश्वर के आगे चिन्ह रखा कि प्रभु मैं लड़की को बोलूंगा कि मुझे पानी पिला, अगर वो बोलेगी मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी, तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो मैं मान लूंगा प्रभु ये लड़की तुम्हारी ओर से है। और वैसा ही हुआ। वहाँ पे उसने रिबका को बोला कि तुम मुझे पानी पिलाओ, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें पिलाऊंगी, ऊँटों को भी पिलाऊंगी। तो ऐसे मैंने बाइबल से ये चीज़ें सीखी हुई थी, तो मैंने भी ऐसे चिन्ह रखा। जो मैंने चिन्ह रखा वो पूरा हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ अभी ये लड़की प्रभु की ओर से है। तो मुझे लगा ये ना लड़की बेचारी बड़ी दुखी है, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा मैं प्रभु के बारे में बताऊंगा, प्रभु के वचन बताऊंगा और धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगी और कल को हम दोनों मिलके प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे और ये भी दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। देखो एक चीज बोलना चाहता हूँ, हर कोई बंदा प्रभु की सेवा के लिए नहीं बना है। हर बंदा सेवा के लिए नहीं है। जिसको प्रभु ने चुना है वो ही सेवा कर सकता है। मैंने कुछ विश्वासियों में देखा उनके अंदर इच्छा ही नहीं है कि प्रभु की सेवा करनी है। अब जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो प्रभु की सेवा कैसे करेगा। तो यहां पे भी हम गलत हो सकते हैं। जिसके अंदर इच्छा होगी ना वो ही प्रभु की सेवा करेगा। अब ये मेरी सोच थी, मुझे लगता था कि, लेकिन वो लड़की प्रभु की सेवा नहीं करनी चाहती थी, उसको लड़का चाहिए था पैसे वाला। अब मेरी इनकम, मेरी एक आदत थी, मैं सच बोलता था। मेरी जितनी इनकम थी मैं उतनी बता देता था। मेरा बिजनेस चलता था, मैं प्रिंटिंग का काम करता था, कभी वो डाउन होता था कभी वो चलता था। बीच बीच में नया नया स्टार्ट करा था मैंने उस टाइम, ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 12-13 की। तो उस दौरान ना वो मेरे से पूछती थी, मैं कहता था कि अगर बिजनेस सही चला, मैं कहता अब ठीक है, बिजनेस में ही अच्छा रहा। अब उसको ये बात समझ में आ गई कि इसकी पक्की नौकरी तो है नहीं, बिजनेस भी इसका ढंग से चलता नहीं है। तो उसको ना लड़का पैसे वाला चाहिए था। वो लड़की सही है, मैं ये नहीं कहता उसकी गलती, वो बिल्कुल सही है, मतलब कि उसको देखना चाहिए क्योंकि उसने परिवार छोड़ के आना है, तो उसको कि आगे मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो क्या करती थी, वो और भी कहीं बात करती रहती थी और मेरे से भी बात करती रहती थी लड़की। तो अब मैं प्रभु का सच्चा बंदा, मुझे लगता था नहीं जी और किसी लड़की से बात नहीं करनी। यहाँ पे मेरी गलती थी क्योंकि मुझे ना कन्फर्मेशन हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने चिन्ह रखा ऐसे, तो वो
पूरा हो गया। मैंने कई चिन्ह रखे, एक नहीं रखा। वो क्या करती थी, कभी हाँ कर देती थी, कभी ना कर जाती थी, कभी बात करती थी, कभी नहीं करती थी, और मैं किसी और लड़की से बात ही नहीं करता था। अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट भी आती थी, मैं कहता नहीं जी मेरी बात चल रही है कहीं पे जी, मैंने वहीं पे शादी करनी है। और एक मैं उसके ऊपर तरस बड़ा दिखा रहा था, मुझे लगा बेचारी को इतने साल हो गए, इसकी शादी नहीं हुई है। मैंने कई बार उसको ना ऐसे भी बोल दिया, मैंने कहा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी ना मैं नहीं शादी करूंगा। हाँ कोई बात नहीं, तुम ट्राई कर लो, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मैं कर लूंगा। मतलब कहने का मतलब ये ना, एक मेरी उसके साथ अटैचमेंट हो गई। अब जब अटैचमेंट हो गई तो उसके बाद ना मैं साथ साथ में अपना प्रिंटिंग काम भी करा, साथ में मैं और भी काम देख रहा था कि कोई और भी काम करूं। तो मैं बिजनेस की भी साथ में ट्रेनिंग ले रहा था, बाइबल भी पढ़ रहा हूं, प्रभु की सेवा भी कर रहा हूं, बिजनेस की भी शिक्षा ले रहा हूं। वहां पे ना मेरे टीचर ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, गोल्ड बहुत सस्ता है, तुम गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करो और आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। अब मुझे ज्ञान था नहीं, मुझे नहीं पता था गोल्ड लेना था तो मुझे दुकान से, शॉप से लेना था। मेरे पास कुछ पैसे थे 70,000 रुपये लगभग था मेरा। तो मैंने क्या करा, मैंने ना ऑनलाइन गोल्ड में मैं ट्रेडिंग करने लग गया। और मैंने, नॉलेज तो थी नहीं मैंने, और जो जिसने मुझे, वो क्या करता था, वो मुझे कभी कहता था बेच दो, कभी खरीद लो, वो ब्रोकर होता है तो वो मुझे बोलता, कभी कहता बेच दो खरीद लो। ऐसे करते करते ना थोड़े से पैसे बढ़ते थे, वो कहता था बेच दो, मैं बेच देता था, और फिर नीचे वो कहता था खरीद लो। ऐसे करते करते ना 60-70 हज़ार का मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि मुझे नॉलेज तो थी नहीं। और उधर से वो लड़की मान गई मेरे साथ, उसकी शादी फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई हमारी। तो मैंने उसको सच बता दिया, मैंने कहा मेरा ना 70,000 का लॉस हो गया। तो जब मैंने उसे इतनी बात बताई, वो बड़ी परेशान हुई, कहती पहले तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जो तुम्हारे पास पैसे थे वो भी चले गए। तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जो शादी फिक्स हुई थी वो टूट गई। उल्टा उसने मुझे बोला, कहती अगर तुम ना मतलब मुझे ये लाइन नहीं बताते तो हमारी शादी हो जाती। अब मैं प्रभु के बह में चलने वाला, मैंने कहा नहीं जी मैं झूठ बोल के शादी नहीं करूंगा। कल को शादी के बाद तो उसको पता लग सकता था ना कि इसने ऐसे ऐसे पैसे लगाए थे, नुकसान हो गया। तो मैं बड़ा निराश हुआ, मैंने कहा प्रभु ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई, रिश्ता टूट गया, बड़ा डिप्रेशन में आ गया, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। मैंने कहा प्रभु आपने तो बोला था इससे शादी होगी, लेकिन ये तो रिश्ता टूट गया। उस टाइम तो कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन कुछ समय के बाद ना मुझे एक बात समझ में आई। देखो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। परमेश्वर चाहता था कि इस लड़की से मेरी शादी हो, लेकिन अगर कोई परमेश्वर की योजना के ऊपर नहीं चलना चाहता तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। तो मुझे ये समझ में आया कि वो प्रभु की इच्छा थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी लड़की, तो इसलिए परमेश्वर ने उसको हटा दिया। और मेरे अंदर मुझे बड़ी खुशी होती है, ये सोचो कि चलो कम से कम मैंने सच बोल के शादी करी, मैंने झूठ नहीं बोला उसको, मैंने सच बोला। अब मैंने ना ये सुना था कि अगर शादी तुम झूठ बोल के करोगे ना तो शैतान का तुम्हारे जीवन में कंट्रोल आ जाएगा, इसलिए शादी झूठ बोल के नहीं करनी है, आपने सच बोल के करनी है। मेरी जितनी इनकम थी मैंने उतनी बताई थी, इतनी इनकम है जी मेरी। चलो अब रिश्ता टूट गया, बड़ी परेशानी हो रही, बड़ी दिक्कत हो रही। फिर उसके बाद ना एक लड़की और ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। उसने ना पहले ही मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी जीवनसाथी.com पे। जब मैंने उसकी प्रोफाइल पढ़ी, मैंने देखा कि इस लड़की की ना हाइट कम है। मैंने कहा नहीं, मैंने इससे शादी नहीं करनी, मैंने उससे बात ही नहीं करी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि दूसरी लड़की थी, उससे बात चल रही थी। मैंने कहा किसी से, जब मैंने कहा इसकी हाइट कम है, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसने ना पहले जीवन साथी पे रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर उसने शादी.com पे रिक्वेस्ट भेज दी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मेरी एक सिस्टर है, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा ये लड़की ने ना मुझे पहले भी रिक्वेस्ट भेजी थी, दोबारा फिर से इसने रिक्वेस्ट भेजी शादी.com पे। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि इसकी हाइट कम है। तो उसने ना मुझे एक बात बोली, उसने कहा, कहती प्रभु ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, तुझे क्या प्रॉब्लम है इसको एक्सेप्ट करने को? हाइट ही कम है ना, प्रभु ने भी तो इसको एक्सेप्ट किया है ना, तो तू भी कर ले, अगर तुझे बात कर, अगर तुम्हें ठीक, हाइट की कोई इश्यू नहीं है। फिर उसने बाइबल से एक उदाहरण बताई मुझे, कहती वो भी जो जक्कई था वो भी तो हाइट का कम था और वो पेड़ के ऊपर चढ़ा था। प्रभु ने बोला आज मैं तेरे घर पे जाऊंगा, प्रभु ने भी तो उसको एक्सेप्ट किया ना। हाइट से कुछ नहीं होता, अगर लड़की विश्वासी है, अच्छी है, तो तू बात कर। मैंने उसकी बात मानी। फिर अब मुझे डाउट हो रहा था, मैंने कहा पहले तो प्रभु धोखा हो गया, मुझे पता नहीं, डाउटफुल था मैं कि प्रभु मैंने तो प्रार्थना करी थी, वो लड़की आपकी ओर से थी, शायद मैंने शैतान की आवाज़ सुन ली, ये तो रिश्ता टूट गया, क्योंकि आपने तो कहा था इससे शादी होगी, लेकिन नहीं हुई। मैंने फिर उस लड़की को ना एक बात बोली, मैंने कहा देखो बात ऐसे है, आप ना प्रभु से प्रार्थना करो, अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो फिर आप मेरे से आगे बात करना, और मैं भी प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करो, लेकिन पहले आप कन्फर्मेशन ले लो, आप प्रभु से कन्फर्मेशन ले लो। अगर आपको प्रभु कन्फर्मेशन देगा फिर आप मेरे से शादी करना। वो कहती ठीक है जी। चलो उन्होंने पास्टर जी से मिलाया, पास्टर जी मेरे से मिले, तो पास्टर जी मिले, पास्टर जी लड़की को बोला कि देखो हमारे हिसाब से तो लड़का ठीक है, बाकी फिर भी लड़की को बोला कि आप सोच लो।
चलो उसने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने उसको हाँ में उत्तर दिया और उसके साथ मेरी शादी हो गई। और जो बात मैं बोलना चाहता हूँ ना, वो लड़की प्रभु की ओर से आई है। अगर वो प्रभु की ओर से नहीं होती, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितना प्रेम मैंने उस लड़की को दिखाया था जो जहाँ रिश्ता टूटा था, और उससे डबल प्रेम उस लड़की ने मुझे दिखाया। मेरा ये मानना है कि संसार की ना सबसे बेस्ट लड़की परमेश्वर ने मुझे दी है। मतलब पूरे संसार की सबसे बेस्ट लड़की उसने चुन के दी है। सबसे पहली बात ये है कि वो लड़की विश्वास योग है, सच बोलती है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वचन के ऊपर चलने वाली है, परमेश्वर से प्रेम करने वाली है। परमेश्वर के प्रेम के चक्कर में वो मेरे साथ शादी कर ली। मेरे पास कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन प्रभु के कहने के ऊपर उसको दिख भी रहा था कि मैं जिसके पास शादी करने जा रही हूँ, इसके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा फ्यूचर भी इसका कुछ नहीं, ज़्यादा ये एजुकेटेड नहीं है बंदा, कोई अच्छा बिजनेस नहीं सेट है इसका, अच्छी नौकरी नहीं सेट है। बस एक प्रभु की ओर देख के ना उसने मेरे से शादी कर ली। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं ये बात मैं क्यों क्या इस बात से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब शादी करनी है तो प्रार्थना करके करो और प्रभु की लड़की से शादी करो तो आपका जीवन बेहतर रहेगा। अब जो आगे जो सबसे बेस्ट काम परमेश्वर ने किया, मैंने देखा है अपने जीवन में, कई लोगों से मैं मिला हूं कि अगर उनका लड़की के साथ रिश्ता अटैचमेंट हो जाए ना, वो उसे बोल नहीं पाते, ना वो उसे माफ कर पाते हैं, दिन रात वो उसको कोसते रहते हैं। और अगर उस लड़की की शादी कहीं और हो गई तो बार बार कोशिश करेंगे कि उससे बात हो जाए, वो मिल ले। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब से रिश्ता टूटा उसके बाद मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं उस लड़की से बात करने की कोशिश करूं। ठीक है, मेरी उससे अटैचमेंट हुई थी, मुझे लगा था कि ये लड़की मेरे लिए है, लेकिन प्रभु ने इतनी समर्थ दी कि उस निराशा से और डिप्रेशन से ही मुझे निकाला। 7 साल से ऊपर हो गए, प्रभु ने मुझे, वो मेरे दिमाग में भी नहीं कभी आती। यानी कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे यीशु मसीह की ओर से मिली है। नहीं तो मैंने देखा है लोग निराश हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई जीवन में कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। जब किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऐसे ही निकाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूंगा या ऐसा कुछ कर लूंगा। मैं तो ये बोलता था मुझे प्रभु के लिए काम करना है, तुम आओ हम दोनों मिलकर प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे। लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। बाइबल में लिखा है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। ये वाला वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा किया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये मेरी गवाही थी। मैं एक आपसे लाइन बोलना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गवाही को लोगों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आने वाले दिनों में ना इसमें और बहुत सारी शिक्षा की वीडियो डालेंगे हम प्रभु के वचनों को। अगर आप प्रभु का वचन सीखना चाहते हो, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, वचनों के ऊपर चलना चाहते हो, प्रभु के साथ मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और आप शेयर करो लोगों को, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।